प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पाठ 14 कैरम बोर्ड का आधा भाग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का भाग। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि बच्चे कंप्यूटर पर अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। इस पर कैरम बोर्ड ने बच्चों को कैरम खेलने के बारे में, उनकी गोटियों के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके आगे का भाग। अंशु ने अलमारी में से गोटियों का डिब्बा निकाला। अलमारी क्या है? अलमारी वह स्थान है जहां पर हम कपड़े या अपना कोई और सामान रखते हैं। कैरम बताने लगा, मेरे बीच में बने गोले पर सब गोटियों को फूल की तरह सजा लो। रानी को बीच यानी मध्य, सेंटर जिसे हम बोलते, में ही रखना। रानी को बीच में ही रखना। मेरे चारों कोनों पर जालीदार थैलियां बनी हुई हैं जो गोटियों को रोक लेती हैं। मेरा स्ट्राइकर गोटियों से बड़ा होता है। स्ट्राइकर को बोर्ड पर खिंची रेखाओं के बीच में रखकर उंगलियों के जोर से मारा जाता है। स्ट्राइकर से गोटियों को थैलियों में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब मैंने आपको अलमारी और बीच के बारे में बताया था। बीच यानी मध्य, सेंटर। अब आप मुझे ये बताइए, अंशु ने अलमारी में से क्या निकाला? अंशु ने अलमारी में से गोटियों का डिब्बा निकाला। कैरम ने क्या बताया? कैरम ने बताया, मेरे बीच में बने गोले पर सब गोटियों को फूल की तरह सजा लो। अच्छा बताइए, रानी को कहाँ रखना है? रानी को बीच में रखना है। स्ट्राइकर को कैसे रखा जाता है? स्ट्राइकर को बोर्ड पर खिंची रेखाओं के बीच में रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है? और फिर स्ट्राइकर से गोटियों को कैरम बोर्ड की थैलियों में पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है या किया जाता है। बारी बारी हर खिलाड़ी स्ट्राइकर से निशाना बनाकर मारता है। गोटी थैली में पहुंच जाए तो एक बारी यानी चांस और मिलती है। अगर स्ट्राइकर ही थैली में चला जाए तो जीती हुई गोटियों में से एक गोटी वापस बोर्ड पर रखनी होती है। क्या है कि बारी बारी यानी कि नंबर से हर खिलाड़ी को स्ट्राइकर से निशाना बनाकर मारने का मौका मिलता है। गोटी थैली में पहुंच जाए तो क्या करना होता है? गोटी थैली किसकी? कैरम की जो जालीदार थैलियां हैं ना, उस थैली में पहुंच जाए तो क्या करना होता है? एक बार चांस और मिलता है खेलने वाले खिलाड़ी को। अगर स्ट्राइकर ही थैली में चला जाए तो जीती हुई गोटियों में से एक गोटी को क्या करना होता है? एक गोटी को वापस बोर्ड पर रखना होता है। अच्छा, रानी गोटी को जीतने के लिए उसके पीछे पीछे एक और गोटी भी थैली में पहुंचानी होती है। अगर आपको रानी गोटी को जीतना है तो उसके लिए क्या करना होगा? रानी गोटी को जीतने के लिए आपको एक गोटी और जो है कैरम की जालीदार थैली में पहुंचानी होती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? ऐसा ना होने पर रानी गोटी को वापस बोर्ड पर रखना होता है। जो खिलाड़ी अधिक गोटियां थैलियों में पहुंचाता है, कैरम की जो वो चार कोनों पर चार थैलियां बनी है ना, उसमें जो खिलाड़ी अधिक गोटियों को पहुंचाता है वह कैसा माना जाता है? वह जीता हुआ माना जाता है। वह जीत जाता है ना। जब आप ज्यादा गोटियां उसकी कैरम की चारों कोनों पे लगी थैलियों में पहुंचा देंगे तो आप कैसे माने जाएंगे? आप जीते हुए माने जाएंगे। तो वह खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है, वह जीत जाता है। कई बार खिलाड़ी दो के जोड़े बनाकर भी खेलते हैं। कई बार क्या होता है, वैसे तो इसमें कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार खिलाड़ी खेलते हैं, पर कई बार क्या है कि खिलाड़ी दो यानी दो बच्चे एक साथ जोड़े के रूप में बैठते हैं और जोड़े बनाकर खेलते हैं। हार जीत का निर्णय अंकों को जोड़कर होता है। अंक यानी नंबर, निर्णय यानी फैसला, है ना। तो जो फैसला किस पे होता है? अंकों को या नंबरों को जोड़कर होता है। अब इसमें क्या है कि जो सफेद गोटी होती है
उसके कितने अंक होते हैं यहाँ पर ये बताया गया है। सफेद गोटियों के 2 अंक होते हैं, काली गोटियों का 1 और रानी गोटी के 5 अंक होते हैं। कितने कितने होते हैं? सफेद गोटी के 2 अंक, काली गोटी का 1 और रानी गोटी के 5 अंक। तो टोटल कितने अंक हुए? टोटल 8 अंक हुए, है ना। तो टोटल 8 अंक होते हैं। आशिमा और अंशु ने खेलना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ यानी शुरू कर दिया। कैरम बोर्ड भी आज बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश था। कैसा था कैरम बोर्ड? बच्चों के साथ खेलकर दुखी था? नहीं, खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि आज बच्चे उस पर खेल रहे थे, तो इसलिए कैरम बहुत खुश था। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? आज हमने इस पाठ से सीखा खेलने का आनंद, समय का सदुपयोग, नियम पालन, आपसी सहयोग, हार जीत स्वीकार करना। यह सब बातें हमने किससे सीखी? इस पाठ से सीखी कि अगर हम हार जाएं तो कोई बात नहीं, है ना। हारने के बाद क्या होती है? जीत भी तो होती है। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, है ना। तो इसलिए हारने पर परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ कुछ मैंने कठिन शब्द आपको बताए हैं, है ना। मैं एक बार और बताती हूँ। रोज, रोज यानी क्या होता है? प्रतिदिन, हर दिन। रेखाएं, रेखाएं किसे कहते हैं? लाइनों को। रेखाएं यानी लाइनें। निर्णय, निर्णय यानी फैसला। प्रारंभ, प्रारंभ यानी शुरू या आरंभ। तो यह सब कठिन शब्द जो हैं, यह आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अच्छा, मुझे थोड़े से प्रश्नों के उत्तर भी बताइए। जैसे मैंने आज आपको पाठ पढ़ाया तो इसमें मैंने पूछा था आपसे कि अलमारी के पीछे से किसकी आवाज आई। तो अब आपको बताना है अलमारी के पीछे से किसकी आवाज आई। अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड की आवाज आई। लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर कहाँ रखा जाता है? लाल गोटी को कैरम बोर्ड के बीच में बने हुए फूल के बीच में रखा जाता है। जालीदार थैलियां कहाँ बनी होती हैं? बताइए बच्चों। जालीदार थैलियां कैरम के चारों कोनों पर बनी होती हैं। अगर स्ट्राइकर कैरम की थैली में चला जाए तो क्या करते हैं? अगर स्ट्राइकर कैरम की थैली में चला जाए तो जीती हुई गोटियों में से एक गोटी वापस बोर्ड पर रखते हैं। कौन सा खिलाड़ी खेल में जीता हुआ माना जाता है? जो खिलाड़ी अधिक गोटियां थैलियों में, किसकी थैलियों में? कैरम बोर्ड की, कैरम बोर्ड की थैलियों में पहुंचाता है, वही जीता हुआ माना जाता है। अच्छा बच्चों, कुछ प्रश्न में और आपसे पूछ रही हूं। बच्चों ने कैरम बोर्ड को किस पर रखा? मुझे बताइए। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। बच्चों ने कैरम बोर्ड को चौकी पर रखा। अंशु ने अलमारी में से क्या निकाला? अंशु ने अलमारी में से गोटियों का डिब्बा निकाला। रानी गोटी के कितने अंक होते हैं? रानी गोटी के 5 अंक होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको प्रश्न उत्तर व शब्दार्थ बताए हैं और इनका अभ्यास कार्य भी है बुक का। तो यह सब आपको अपनी नोटबुक और बुक में करना है। मेरी वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है ना। और पूछे गए प्रश्न उत्तर को, रिक्त स्थानों को अपनी बुक और नोटबुक में ध्यानपूर्वक करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पाठ का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। धन्यवाद।